महाभारत का वो योद्धा जिसे अगर युद्ध में उतरने दिया जाता तो पूरी महाभारत सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को उससे उसका सिर क्यों मांगना पड़ा? यही है वीर बर्बरीक की रहस्यमयी कहानी। महाभारत के समय एक ऐसा वीर योद्धा था जिसकी शक्ति के सामने सबसे बड़ी सेनाएं भी टिक नहीं सकती थीं। उसका नाम था वीर बर्बरीक। आज वही महान योद्धा खाटू श्याम जी के नाम से पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था मौरवी यानी अहिलावती। बचपन से ही बर्बरीक बहुत साहसी, पराक्रमी और तेजस्वी थे। उनकी माता ने उन्हें हमेशा धर्म, साहस और सच्चाई का मार्ग सिखाया। जब बर्बरीक थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दिए 3 अद्भुत बाण। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण उन सभी को समाप्त कर देता था और तीसरा बाण वापस तरकश में लौटाता था। इसी कारण बर्बरीक को कहा जाने लगा 3 बाणधारी। कुछ समय बाद महाभारत का महान युद्ध होने वाला था। जब बर्बरीक को इस युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। जब वे युद्ध के लिए निकलने लगे तो उनकी माता मौरवी ने उन्हें रोककर कहा, बेटा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे एक वचन दो, तुम हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने तुरंत अपनी माता को वचन दे दिया। अब बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। श्री कृष्ण जानते थे कि ये वीर योद्धा युद्ध का पूरा परिणाम बदल सकता है। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास जाकर पूछा, वीर बालक, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, घटोत्कच का पुत्र। मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। मेरे पास ऐसे 3 बाण हैं जिनसे मैं पूरी सेना को पल भर में समाप्त कर सकता हूं। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या सच में? क्या तुम अपनी शक्ति दिखा सकते हो? उन्होंने पास खड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बिना देर किए अपना बाण छोड़ दिया। वो बाण बिजली की तरह उड़ता हुआ पेड़ के हर पत्ते को छेदने लगा। तभी श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन वो बाण उनके पैर के पास घूमने लगा, जैसे कह रहा हो, जब तक ये पत्ता भी छेद नहीं दूंगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति सचमुच अद्भुत है। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, अगर तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने अपनी माता का वचन याद करते हुए कहा, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। ये सुनते ही श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि जो पक्ष कमजोर होगा बर्बरीक उसी का साथ देंगे और पल भर में युद्ध का पलड़ा बदल जाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, अगर तुम सच में दानवीर हो तो मुझे दान में तुम्हारा सिर चाहिए। ये सुनकर भी बर्बरीक जरा भी नहीं डरे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है तो मैं खुशी खुशी अपना सिर अर्पित करता हूं। इतना कहकर बर्बरीक ने अपना सिर दान कर दिया। उनके इस महान बलिदान से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा ये त्याग अमर रहेगा। कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। आज भी राजस्थान के खाटू धाम में लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं और मानते हैं कि सच्चे मन से पुकारने पर श्याम बाबा हर भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं। यही कारण है कि वीर बर्बरीक आज भी खाटू श्याम जी के रूप में भक्तों के दिलों में जीवित है। जय श्री श्याम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।